नमस्कार दोस्तों, प्रथा के अनुसार वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये चैनल जो कि अभी ग्रोइंग स्टेज में है, ग्रो कर रहा है रोज़। आज भी एक सब्सक्राइबर बढ़ा है और मैं उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ मस्त। और इससे वीडियो अच्छी बनेगी आज तो। और एक कमेंट भी आया था मस्त वाला। तो ये चैनल जिस पर एंटरप्रेन्योरशिप, पर्सनल ग्रोथ, मेरी जर्नी, मेरे थॉट्स, ऐसी कुछ बातें मैं करता हूँ अभी। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें जो अभी इम्प्लीमेंट कर ही रहा हूँ मैं। तो आज भी एक वीडियो में बनाना चाह रहा हूँ जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें कि हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था एंटरप्रेन्योरशिप पे, जिसमें मैंने कुछ हमारी इवोल्यूशन जो ह्यूमन का हुआ है उस टाइम से आदमी ने क्या क्या किया, मेहनत, वो वाली चीज़ें एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ी थी और इसकी इम्पोर्टेंस बताई थी। कुछ बड़े बड़े एग्जांपल्स देखे कि दुनिया में सारी चीज़ें हमको भगवान ने दी हुई है, अगर हम चाहें तो उन रिसोर्सेज का यूज़ करके हम अपनी अक्ल और मेहनत और जो भी हमारी स्किल्स को मिला के, हमारे नॉलेज को, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीज़ों को मिला के अगर कुछ क्रिएट कर देते हैं, कोई बिजनेस बना देते हैं, कोई रिस्क लेके, तो वो चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाती है। और हम इस चीज़ के बारे में बहुत डीपली जानना चाह रहे थे। मैं तो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑल। सो इतनी अंग्रेज़ी हमने बोल ली है, बाकी की हम बाद में बोलेंगे। तो इस वीडियो का मेन फोकस जो रहने वाला है वो है कि आदमी जब से बना है, ह्यूमन जब से वो जंगलों में रहता था तब से उद्यमी कैसे है, वो कैसे उसने अपने बेसिकली इसके रूट्स में जाना चाह रहे हैं हम। एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत कहाँ से हुई, तो बहुत डीपली इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ के बारे में जानने के लिए। तो वहीं से कनेक्ट करते हैं हम कि कैसे हमने सबसे पहले सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारा ह्यूमन का जो था, उसमें हमने कैसे टूल्स बनाए। तो बनाने वाली चीज़ जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हो जाती है, और वही वाली चीज़ आ जाती है फिर से कि तुमने कैसे इन्वायरमेंट की कंडीशन को फेस किया और अपना सर्वाइवल मैकेनिज्म, बेसिकली सर्वाइवल से को हमने वो करने के लिए ह्यूमन ने कैसे अपनी चीज़ों को सॉल्व किया, अपनी परेशानियों को, और कैसे आगे बढ़ा। वो बेसिकली इसी बारे में ये वीडियो रहने वाला है कि एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत कैसे हुई, हम कैसे कह दें कि कोई आदमी उद्यमी है। दोस्तों, क्या आपने भी वो कहानी सुनी है कि हर आदमी एक टाइम पे एक बंदर था और वो पहले शिकार किया करता था, बेसिकली हंटिंग करता था, और वो अपनी ज़रूरतें पूरी करता था पुराने ज़माने में। तो वो कहानी को हम कैसे एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ते हैं, उस पे ये वीडियो है ही। जैसा कि अभी मैंने बताया अभी कि एक आदमी है, एक बंदर है। अब वो पैदा तो हो गया है पर उसकी ज़रूरतें हैं। और इंसान में क्या है कि जो आदमी की जो सोच है वो थोड़ी सी समझने वाली है। जैसे जानवर तो है ये, पर उसको समझने की एक एबिलिटी मिली हुई है, इसलिए उसको इंसान बनाती है वो चीज़। तो ऐसे समझना वाली चीज़ थोड़ी थोड़ी उसको समझ आने लगी थी। तो तब से ही इसमें 3 चीज़ें की मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो कि पहला जो है वो तुम्हारी जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाली बात हो गई। दूसरी कि तुम्हारी इनोवेशन हो गए, कि जैसे इनोवेशन की शुरुआत कहाँ से होती है कि तुमने शिकार करने के लिए कैसे तुम्हारे टूल्स ढूंढे और नए नए आइडियाज़ लेके आए कि यार इस हथियार को हम ऐसे मारेंगे, ऐसे बनाएंगे तो ये ज़्यादा मार करेगा। इस टाइप के इनोवेशंस हमारे पूर्वजों ने करे, और यही चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ती है उस चीज़ को। और तीसरा है कि कैसे एक आदमी रिस्क लेता है, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़। तो उस पर ये फोकस रहेगा। मतलब वो भी एंटरप्रेन्योर्स का मेन जो रहता है कि आदमी ने रिस्क ली और अपनी जो है सब कुछ लगा के अपना कुछ क्रिएट किया उसने, वो वाली चीज़ है। तो पहले तो ये है कि तुमने सर्वाइवल के लिए, जैसे बंदर ने, हमारे पूर्वजों ने कैसे भी टूल्स बनाए, तो इनोवेशन वहाँ से हुआ। कैसे फार्मिंग टेक्निक्स डेवलप की और नए नए आइडियाज़ आए कि तुम पहले तो सर्वाइव ही कर रहे हो ना, तो घर बना रहे हो। सबसे पहले तो घर ही बना लिया कि पेड़ पे डंडे को ऐसा रखेंगे तो कुछ अटक जाएगा, ये रुक जाएगा यहाँ पे। ऐसे इनोवेशन होता गया धीरे धीरे। घास रखी, ऐसे घर बनाया होगा, कुछ तो करा होगा उनने। तो सर्वाइवल तुम्हारा वहाँ से चालू हुआ, तो अपनी ज़रूरत पूरी हो गई पहले तो। फिर उन्होंने सोचा कि यार ये अपने भी साथी हैं, इनकी भी ज़रूरत पूरी करो, तो उनके लिए काम कर दिया। तो उनको कुछ रिवॉर्ड मिला, कुछ अच्छा लगा। तो ऐसे लोगों की ज़रूरतें पूरी करना एक एंटरप्रेन्योर का मेन होता है। जो मेन काम होता है कि तुम खुद की ज़रूरत पूरी कर पाए और दूसरों की भी कर पाए। तो वहाँ से शुरुआत होती है ये वाली चीज़ की, कि तुमने कैसे टूल्स डेवलप हो गए और तुमने फिर फार्मिंग सीखी धीरे धीरे। कि चलो पहले तो मार के ही खा रहे थे ना इन लोगों को, जानवरों को, तो वो वाली चीज़ हुई। फिर आती है कि
तुमने सर्वाइव कर लिया, तुम्हारा घर बन गया, ये सब हो गया। अब मान लो कि तुम्हारा बच्चा है और बच्चे को शेर आया खाने। अब शेर से बचने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ेगा आदमी को। तो उसके लिए उसने कैसे आइडियाज़ ढूंढे कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये फ़ायदा होगा, या उस डायरेक्शन में जाते हैं तो वो फ़ायदा होगा। अगर हम इतनी ऊंचाई पे रहेंगे तो शेर नहीं आएगा, और नीचे रहेंगे तो शेर आ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे करके इनोवेशन और जो डेवलपमेंट्स हुए ह्यूमन के, वो पूरी वहीं से एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत हो ही चुकी थी तब से ही। और उसके बाद आती है कि रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़। जो आदमी पहले के ज़माने में क्या होता था कि तुम कम्युनिटीज़ में रहा करते थे, जैसे कि सारे बंदर एक साथ हैं, और उनको जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनकी वहाँ से आती है कि मान लो कि एक टेरिटरी में रहते हैं, वो फलाने जगह में रहते हैं, और उनको चाहिए कि हमें वहाँ क्या है, वहाँ उनकी नज़र गई कि वो वाली जगह में कि क्या है, वहाँ पे हम जाना चाहिए हम। तो मान लो कि वो एरिया दूसरे लोगों का है, और अगर हम वहाँ रिस्क लेके पहुँच जाएं तो शायद वो एरिया में जो चीज़ है वो हमें मिल सकती है। तो ऐसे वाली चीज़ रिस्क लेके जो बंदर जो हमारे पूर्वज गए दूसरी एरिया में, और वहाँ से कुछ रिसोर्स लेके आए, जैसे कि खाना हो गया, फिर और कुछ भी चीज़ें, झाड़ पौधे पत्ते, जो भी घर बनाने के टूल्स, उनके जो भी कपड़े बनाने के जो कुछ लेके आए, रिस्क लेके वहाँ से यहाँ आए, तो उनको लोगों ने थोड़ी इज्जत दे दी, तो सम्मान उनका बढ़ गया। ऐसे रिस्क लेके जो रिसोर्स लेके आ जाता था उसको सम्मान मिलने लगा, तो लोगों ने यार ये बढ़िया चीज़ है यार, तो ऐसे सम्मान ढूंढना लोगों ने शुरू कर दिया। तो हम तुम्हारी सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ जाता है, और हाई वैल्यू मैन या फिर जो हाई वैल्यू बंदर होता था वो बनने लगे धीरे धीरे। ऐसे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, रिस्क लेना और रिसोर्स लेके आना, और अपनी और अपनों की ज़रूरत पूरी करना, और नए आइडियाज़। बेसिकली तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो भी करना पड़े तुम्हें, वो तुम करोगे उस चीज़ को। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप वहीं से पूरी जोड़ दी जाए अगर, तो ये हो सकती है। तो इस वीडियो में हमने बात कर ली कि कैसे हमारे पूर्वजों ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, कि हमें खेतों तक ले आए थे वो, फिर उसके बाद खेती से आगे बढ़े तो कुछ और चीज़ ढूंढी, फिर लोहा बना लिया, गाड़ी बना ली, ये सब चीज़ें। अब गाड़ी बना ली तो गाड़ी के लिए चाहिए पहिया बनाने वाले लोगों को लोगों ने अच्छा समझा कि वाह यार तुमने पहिया बना के दिया, अब तुमको थोड़ा कुछ मिलेगा, तो रिवॉर्ड वहाँ पे मिलने लगा। तो ऐसे हर चीज़ के रूट्स में जाया जाए अगर, तो जैसे लोहा बनाने की फैक्ट्रियाँ धीरे धीरे डेवलप होने लगी कि लोग पहिए बनाएंगे, वहाँ से पहिए बनाने वालों को पहिए बनाने वाले लोहार बोल दिया गया, जो भी बनाया उनने। मतलब पहिए बनाने वाले लोहे के पहिए होते हुए पहले तो लकड़ी के ही थे, तो उन लोगों को भी एंटरप्रेन्योर बोला गया। फिर धीरे धीरे डेवलप होती गई चीज़ें, और फिर लोगों ने जानवरों को रखना शुरू किया। तो वो लोग जो लोग जानवर को रखते थे वो दूसरे टाइप के एंटरप्रेन्योर थे। फिर उनकी जो गोबर को अलग खेतों में डालते थे वो अलग एंटरप्रेन्योर। तो सब कुछ एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ है अगर हम समझें इसको डीप बात में अगर समझा जाए तो ये बहुत सही चीज़ है। अगर इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम अगर देखना चाहें तो हमारे आसपास चलती हुई हर चीज़ को जो बनाने के लिए जो ह्यूमन एफर्ट लगा होगा, जो एनर्जी लगी होगी, जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी लगी होगी, जो दिमाग लगा होगा, उन सबको जोड़ा जाए अगर तो एंटरप्रेन्योरशिप बन जाती है पूरी, मतलब वहाँ से हो ही जाती है। तो इस वीडियो में हम इतनी ही बात कर लेते हैं, फिर आगे अगली जो वीडियो है उसमें बात कर लेते हैं कि कैसे एंटरप्रेन्योरशिप और सोशल स्ट्रक्चर हमारा कैसे जुड़ा हुआ है, कि समाज में इस चीज़ को कैसे देखा गया फिर, और इसको क्या फ़ायदा हुआ इन चीज़ों का। सोशल स्ट्रक्चर और एंटरप्रेन्योरशिप की हम बात करेंगे अगली वीडियो में, तो उसको मत मिस करना। और इस वीडियो में इतना ही, और बने रहो। फिर ये तो पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा मैं, आदमी पूरा जहाँ से एंटरप्रेन्योरशिप लेके आया होगा वो पूरा ढूंढ के निकालूंगा मैं, और फिर आपको बताऊंगा। तो ये कहानी जैसी जितने भी आपको समझ आई, मैंने कुछ तो बोला अभी, तो कैसी लगी आपको ज़रूर बताओ, कमेंट्स करो। मैं स्वागत करता हूँ कमेंट्स का हमेशा से ही, और बहुत सारा प्यार भेजता हूँ जो मेरे को कमेंट करता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कमेंट करता है। और सब्सक्राइब अगर कोई कर दे तो फिर वो प्यारा हो जाता है, मेरे लिए बहुत सही हो जाता है। तो फिर यही सब चीज़ें, वैसे तो मैं कहता नहीं हूँ कि ये कर दो वो कर दो, पर कर देना सब जो तुमसे हो जाए। तुम चाहो तो सब्सक्राइब भी कर देना, तुम चाहो तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जो लाइक वाला बटन जो दबना हो दबा जाओ, सब कर दो। मतलब तुमसे हो जाए तो कर दो, नहीं तो मैं तो कर ही लूँगा। ये मतलब मैं आराम से ही बोल रहा हूँ यार, इतनी कोई बात भी नहीं है। तो फिर बन जाते हैं एंटरप्रेन्योर, बन जाते हैं और थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को और डीपली। तो अगली वीडियो में बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर और एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे जोड़ा जाए। और अभी 3 चीज़ें हो गई हमारी, सोशल इंस्टिंक्ट बोल रहा हूँ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारा हो गया, एनवायरमेंटल जो समस्याएं आई हमें उनको सॉल्व कर लिया, हमने इनोवेशन की बात कर ली, हमने रिस्क टेकिंग एबिलिटी की बात कर ली, और कैसे एक सोच कैसे बनती है एंटरप्रेन्योर की, वो वहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं इस जर्नी में। एंटरप्रेन्योर तो बन जाएंगे किसी दिन।
और बन भी चुके हैं होंगे, शायद बन भी रहे हैं, ऐसा कुछ लोग होंगे जो बन रहे होंगे। तो फिर यहाँ तक इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद आपका।